Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 51वें मैच 51st मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल पर अपनी दूसरी पोजीशन बरकरार रखी। बल्कि पहली पोजीशन पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स से अब उनका पॉइंट्स पर सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क रह गया। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग की क्योंकि मुंबई इंडियनस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 19.5 ओवर में 169 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ, 8.52 की औसत से 169 रन बना सकी और पूरी टीम आउट हो गई। और 2 काबिल जिक्र परफॉर्मेंस है और ये आपको नजर आएगा, वेंकटेश अय्यर जिन्होंने 70 रन बनाए और मनीष पांडे 42। इसके अलावा और कोई खिलाड़ी मासवाए अंग्रेश रघुवंशी जिन्होंने 13 रन बनाए और कोई खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सका और 169 के स्कोर पे पूरी टीम आउट हो गई। और सिर्फ 6ठी विकेट की पार्टनरशिप जो कि वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे के दरमियान हुई 62 गेंदों यानी 10.2 ओवर में 83 रन बनाए और जिसमें मनीष पांडे ने 31 गेंदों पे 42 और वेंकटेश अय्यर ने 31 गेंदों पे 38 रन बनाए। और इसके अलावा पार्टनरशिप क्या बन ही ना पाई, मोमेंटम ही ना मिल सका। पावर प्ले की बात की जाए तो पहले पावर प्ले में 4 विकेटें गिर चुकी थी। पहली विकेट 7 के स्कोर पे फिल शॉर्ट आउट होते हैं पहले ओवर की चौथी बॉल पे और सिर्फ 5 रन बनाने के बाद, कॉट बाय तिलक वर्मा ऑफ द बॉलिंग ऑफ तुषारा। और फिर दूसरी विकेट 22 के स्कोर पे अंग्रेश रघुवंशी तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं 13 रन बनाने के बाद, कॉट बाय यादव ऑफ द बॉलिंग ऑफ तुषारा 6 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के लगाए और 13 के स्कोर पे आउट हो गए, 216 का स्ट्राइक रेट। फिर तीसरी विकेट जो है वो श्रेयस अय्यर है, तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पे आउट होते हैं श्रेयस अय्यर जो कि कैप्टन भी है, सिर्फ 6 रन बनाने के बाद, 1 चौका इनकी इनिंग में, कॉट बाय टिम डेविड ऑफ द बॉलिंग ऑफ तुषारा। तो ये पहली तीनों विकेटें जो हैं वो तुषारा ने हासिल की। और फिर चौथी विकेट सुनील नारायण जो बड़ी सबलाइम फॉर्म में है इस मैच में ना चल सके, बोल्ड बाय पांड्या और ये सिर्फ 8 रन बना सके। तो चौथी विकेट 43 के स्कोर पे 5वें ओवर की दूसरी बॉल पे और इसके बाद 5 विकेट जो है वो जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ 7वें ओवर की पहली बॉल होती है तो 5 विकेट 57 के स्कोर पे रिंकू सिंह 9 रन बनाने के बाद, कॉटन बोल्ड बाय पीयूष चावला तो ये आउट हो जाते हैं। और फिर 6ठी विकेट इसके बाद क्योंकि विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है 140 के स्कोर पे, ये आपको पार्टनरशिप थोड़ी सी नजर आई जो अभी मैंने आपको बताया कि 6ठी विकेट की पार्टनरशिप में 83 रन बने 62 गेंदों पे मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर के दरमियान। लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 140 पे पहुंचा और 70वें ओवर की दूसरी बॉल थी तो मनीष पांडे 42 रन बनाने के बाद आउट हो गए, 31 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 135 का स्ट्राइक रेट, कॉट बाय ब्रेविस ऑफ द बॉलिंग ऑफ। उसके बाद से 7वीं विकेट 153 के स्कोर पे 13 रन के इजाफे के बाद आंद्रे रसल 70वें ओवर की आखिरी बॉल पे आउट होते हैं, रन आउट हो गए और ये सिर्फ 7 रन बना सके। 8वीं विकेट मजीद 2 रन का इजाफा हुआ और रमनदीप सिंह 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं 2 रन बनाने के बाद, कॉट बाय कोटजी ऑफ द बॉलिंग ऑफ बुमराह। और फिर उसके बाद से 9वीं विकेट जो है वो 155 ही के स्कोर पे मिचेल स्टार्क 0 पे बुमराह इनको बोल्ड कर देते हैं और 18वें ओवर के अख्ताम पर 9 खिलाड़ी 155 के स्कोर पे। उसके बाद से 169 14 रन का मजीद इजाफा होता है और वेंकटेश अय्यर वाहिद बैट्समैन जो ज़बरदस्त इनिंग खेल पाए इस पूरी इनिंग में, इन्होंने 70 रन बनाए 52 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल, 135 का स्ट्राइक रेट एंड ही वाज आल्सो बोल्ड बाय जसप्रीत बुमराह। तो ये आपको नजर आया कि इनकी पूरी टीम 20वें ओवर की आखिरी बॉल यानी 20वें ओवर की 5वीं बॉल 19.5 ओवर में 169 रन बनाकर आउट हो गई और एक छोटा टोटल अगर इस लीग की बात की जाए जहां 200 सवा 200 250 इससे भी ज्यादा रन बन रहे हैं तो 169 कम स्कोर नजर आ रहा है। छक्कों की बात की जाए तो कुल 9 छक्के इनके बैट्समैन लगा सके जिसमें वेंकटेश अय्यर ने 3, अंग्रेश रघुवंशी ने 2 लगा दिए और मनीष पांडे ने भी 2 लगाए, जबकि 1 छक्का आंद्रे रसल और 1 ही छक्का सुनील नारायण ने लगाया। और चौकों की बात की जाए तो कुल 12 चौके इनके बैट्समैन लगा सके जिसमें से वेंकटेश अय्यर ने 6 और 2 चौके लगाए रिंकू सिंह और मनीष पांडे ने, जबकि 1 चौका श्रेयस अय्यर और 1 ही चौका फिल शॉर्ट ने लगाया। इनिंग की पेस देखी जाए तो पहले पावर प्ले में ही बड़ा सेटबैक, 57 पे 4 खिलाड़ी आउट, पहले 50 रन 5 ओवर में मुकम्मल होते हैं, 100 रन 11.5 ओवर में। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 100 रन 11.5 ओवर में मुकम्मल किए। 6ठी विकेट की पार्टनरशिप में वाहिद निफ सेंचुरी की पार्टनरशिप 38 गेंदों पे बनी जिसमें वेंकटेश अय्यर ने 30 और मनीष पांडे ने 19 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने अपनी निफ सेंचुरी 36 गेंदों पे 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की और कोलकाता नाइट राइडर्स अपने 150 रन 16.5 ओवर में मुकम्मल किए और इनिंग का अख्ताम हुआ इनका 19.5 ओवर में। पूरी टीम आउट हो गई 100
69 रन बनाकर। जनाब इस पर अगर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग देखी जाए तो नुमान तुषारा 4 ओवर में 42 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह इकोनॉमिकल 3.5 ओवर में 18 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 4.69 इनकी इकॉनमी है। T20 में 4.69 इकॉनमी, जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस। फिर गैरन कोटसी ये महंगे साबित हुए, 12 की औसत से रन दिए, 2 ओवर में 24 रन दिए। और हार्दिक पांड्या कैप्टन, कोई इम्पैक्ट इस लीग में उनका नजर ही नहीं आ रहा। 4 ओवर में 44 रन दिए, 11 की औसत से 2 विकेटें हासिल की, 2 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। फिर नमान धीर, इन्होंने 3 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। और पीयूष चावला, इन्होंने 3 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इनकी बॉलिंग अच्छी है, 5 इनकी इकॉनमी। जवाब में मुंबई इंडियन जिसको 170 रन का हदफ मिला, तो इनका भी आगाज कोई इतना अच्छा नहीं है। ईशान किशन दूसरे ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं जब इनकी टीम का टोटल 16। इन्होंने 13 रन बनाए, बोल्ड बाय मिचेल स्टार्क। और फिर दूसरी विकेट 38 के स्कोर पे नमन धीर आउट होते हैं 5वें ओवर की पहली बॉल पे। 11 के स्कोर पे इनको वरुण चक्रवर्ती आउट करते हैं। और फिर तीसरी विकेट, जी हाँ, 46 के स्कोर पे 8 रन का इजाफा हुआ। और सबसे कीमती विकेट रोहित शर्मा 11 रन बनाने के बाद आउट हुए, कॉट बाय पांडे ऑफ द बॉलिंग ऑफ नारायण। और चौथी विकेट 61 के स्कोर पे, जी हाँ, इन्होंने भी पावर प्ले में 3 विकेटें इनकी भी गिर गई। लेकिन चौथी विकेट तिलक वर्मा 9वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं 4 रन बनाने के बाद, कॉट बाय नारायण ऑफ द बॉलिंग ऑफ वरुण चक्रवर्ती। और फिर 5वीं विकेट 70 के स्कोर पे निहाल वडेरा 11वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं 6 रन बनाने के बाद, अगेन बोल्ड बाय सुनील नारायण। छठी विकेट 71 के स्कोर पे हार्दिक पांड्या 12वें ओवर की दूसरी बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 1 रन, कैप्टन सिर्फ 1 रन बनाए, कॉट बाय पांडे ऑफ द बॉलिंग ऑफ आंद्रे रसल। और उसके बाद से 7वीं विकेट सूर्या कुमार यादव, स्काई के नाम से जाने जाते हैं, 56 रन की इनिंग खेली डिफरेंशियल स्कोर की, 35 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल हैं। और वाहिद निफ्रेंची इस इनिंग में 160 का स्ट्राइक रेट, ही वाज कॉट बाय फिल सॉल्ट ऑफ द बॉलिंग ऑफ आंद्रे रसल। 8वीं विकेट 144 के स्कोर पे, जी हाँ, 71 पे आपको नजर आएगा कि छठी और फिर 7वीं विकेट जो है वो 120 के स्कोर पे। तो ये 7वीं विकेट की पार्टनरशिप में 49 रन बने 26 गेंदों, 4.2 ओवर में 49, जिसमें सूर्या कुमार यादव ने 17 गेंदों पे 36 और टिम डेविड ने 9 गेंदों पे 10 रन बने। और 8वीं विकेट टिम डेविड की है, 19वें ओवर की दूसरी बॉल पे टिम डेविड आउट होते हैं, 24 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल है। 9वीं विकेट पीयूष चावला है, 19वें ओवर की तीसरी बॉल पे पीयूष चावला आउट होते हैं, 0 पे इनको आउट करते हैं मिचेल स्टार्क, कैच पकड़ते हैं सुनील नारायण। और 10वीं और आखिरी विकेट इनकी गिरती है 18.5 ओवर, जी हाँ, 19वें ओवर की 5वीं बॉल पे इनकी टीम भी पूरे 145 रन बनाकर आउट हो जाती है और इनको मैच में 24 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और अनबीटन रहे एक ही के स्कोर पे जसप्रीत बुमराह और बाकी पूरी टीम आउट होकर वापस पवेलियन। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाएं तो कुल 6 छक्के इनके बैट्समैन लगा सके। और इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो 11 चौके इनकी इनिंग में शामिल हैं। अब दोनों इनिंग की कंपैरिजन कर लें, अगर पावर प्ले की बात की जाए तो जिस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स पहले 6 ओवर में 57 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर, इनके मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 46 रन बनाए, 11 रन कम बनाए और इनकी 3 विकेटें गिरी। पहले 50 रन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 ओवर में मुकम्मल किए, इनके मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले 50 रन 7.2 ओवर में मुकम्मल किए। और फिर 100 रन का हदफ देखा जाए तो 100 रन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11.5 ओवर में, लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपने 100 रन 13.4 ओवर में मुकम्मल किए, तो काफ़ी लेट नजर आ रहे हैं। सूर्या कुमार यादव ने 50 रन 30 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए और फिर इनकी पूरी टीम जो है वो 145 रन बनाकर आउट हो गई। बॉलिंग देख ली जाए अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की तो विभाव अरोड़ा 3 ओवर में 35 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 5 चौके और 1 छक्का लगा, साथ साथ 1 वाइड और 1 नो बॉल भी की, 11.66 की औसत से रन दिए। मिचेल स्टार्क 3.5 ओवर में 33 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। जबरदस्त मैच में परफॉर्मेंस मिचेल स्टार्क की जानिब से, 8.6 के औसत से रन दिए और 3 छक्के जरूर लगे, 1 चौका भी लगा, लेकिन 12 डॉट बॉल्स की और 4 कीमती विकेटें हासिल की। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 22 रन देके 2 विकेटें, इकोनॉमिकल 5.5 की औसत से रन दिए और 11 डॉट बॉल्स की, सिर्फ 2 चौके इनके 4 ओवर में लगे। सुनील नारायण 4 ओवर में 22 रन इन्होंने भी दिए और 2 विकेटें हासिल की, इनकी भी इकॉनमी 5.5, 11 डॉट बॉल्स इन्होंने भी की और 2 चौके इनकी बॉलिंग पे भी लगे। आंद्रे रसल 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेटें हासिल की, 7.5 की औसत से रन दिए और इन्होंने भी 11 डॉट बॉल्स की, 2 छक्के और 1 चौका इनकी बॉल पे लगा। और इस मैच में अगर देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर जिन्होंने 52 गेंदों पे 70 रन की जबरदस्त इनिंग खेली जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच
करार दिया गया। पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चले इंडियन प्रीमियर लीग के, तो राजस्थान रॉयल्स बदस्तूर पहले नंबर पे है, 10 मैच खेले 8 जीते 2 हारे 16 पॉइंट, 0.62 इनका नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे कोलकाता नाइट राइडर अपनी दूसरी पोजीशन बरकरार रखी, मैच जीत के 10 मैच खेले 7 जीते 3 हारे 14 पॉइंट, 2 पॉइंट का डिफरेंस रह गया पहले और दूसरे नंबर में। इनका नेट रन रेट है 1.09, नेट रन रेट इनका राजस्थान रॉयल्स से बेहतर है। फिर तीसरे नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट, 10 मैच खेले 6 जीते 4 हारे 12 पॉइंट, 0.09 इनका नेट रन रेट। चौथे नंबर पे सनराइज हैदराबाद, 10 मैच खेले 6 जीते 4 हारे 12 पॉइंट, 0.07 इनका नेट रन रेट। पांचवें नंबर पे चेन्नई सुपर किंग, 10 मैच खेले 5 जीते 5 हारे 10 पॉइंट, 0.62 इनका नेट रन रेट। छठे नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स, 11 मैच खेले 5 जीते 6 हारे 10 पॉइंट, -0.44 इनका नेट रन रेट। सातवें नंबर पे पंजाब किंग्स, 10 मैच खेले 4 जीते 6 हारे 8 पॉइंट, -0.06 इनका नेट रन रेट। आठवें नंबर पे गुजरात टाइटंस, 10 मैच खेले 4 जीते 6 हारे 8 पॉइंट, -1.11 इनका नेट रन रेट। और 9वें नंबर पे मुंबई इंडियंस, 11 मैच खेले 3 जीते 8 हारे 6 पॉइंट, -0.35 इनका नेट रन रेट। और 10वें और आखिरी नंबर पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसने 10 मैच खेले 3 जीते 7 हारे 6 पॉइंट, -0.41 इसका नेट रन रेट। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.